Good morning, students. I was taught about adjective in previous classes, and in previous class I will discuss about definition of adjective and different types of adjective. Now, today I will taught you about next different types of adjectives. Firstly, interrogative adjective and last possessive adjective. आप लोग को एडजेक्टिव के बुक में यही 6 टाइप्स के बारे में बताया गया है, तो ये 2 डिग्री बचेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इस दोनों काइंड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे। आप लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स को जानते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन की तरह आते हैं, मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स जिनका हम लोग यूज करते हो क्वेश्चन के लिए, ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पहले इसका एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। These adjectives are used with nouns to ask question। ऐसे एडजेक्टिव जिनका उपयोग हम लोग नाउन के साथ करते हैं और किस लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। Which book is yours? कौन सा किताब तुम्हारा है। यहाँ पे बुक क्या है, बुक एक नाउन है, और नाउन के पहले जब मैंने विच वर्ड को यूज किया जो एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन नाउन के पहले है, इसलिए ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ये एडजेक्टिव कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम यहाँ पे विच कर रहा है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। विच वे, कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो आया हुआ है उसके बाद वे है और वे से पहले विच है। तो जब क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अगर नाउन आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि प्रश्नसूचक विशेषण कह सकते हैं। अब दूसरे एडजेक्टिव काइंड्स की तरफ चलते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव का मतलब समझते हैं कि मालिकाना, यानी कि संबंध, उसके साथ उसका अधिकार, उस मालिक का उसके। These adjectives which show पोजीशन और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो क्या शो करते हैं, 2 चीजें, पोजीशन यानी कि स्वामित्व और रिलेशनशिप यानी कि संबंध, यानी कि किसी वस्तु के साथ ऐसे वर्ड्स को जब यूज करेंगे जो उस वस्तु के साथ उसके रिलेशन को दर्शाएंगे, संबंध को दर्शाएंगे, उसके स्वामित्व को दर्शाएंगे, उसके मालिकाना हक को दर्शाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में लेंगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हर पर्स वेस्ट was lost। ठीक है, हर पर्स was lost। यहाँ पे पर्स क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हर है। तो हर जो है वो किसके बाद आया हुआ है, नाउन के बाद आया हुआ है। तो यहाँ पे हर किस काम का कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कि अगर नाउन के पहले कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो यहाँ पे हर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हर पर्स। ठीक है, तो हर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, पर्स आपका नाउन हो गया। यानी कि नाउन के पहले जब वर्ड आया तो किस में बदल गया, एडजेक्टिव में बदल गया। और यह हर यहाँ पे अपने रिलेशन को दर्शा रहा है, किसके साथ, पर्स के साथ, यानी कि उसका पर्स के साथ रिलेशन। फिर दूसरा देखते हैं। दिस इज देयर स्कूल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कूल के पहले क्या हुआ है, देयर आया हुआ है। हम जानते हैं कि हर, देयर, ये सब प्रोनाउन में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव में बात करें तो नाउन के पहले आया। तो नाउन के पहले जब आया तो यहाँ पे देयर हमारा एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देयर हमारा एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके साथ वो रिलेशन को दर्शा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। आप लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानते ही होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं वो जनरली 3 ही होते हैं, और 6th में भी 3 ही के बारे में बताया गया है। तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि तीनों होते कौन कौन है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको बाय डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट इज, पॉजिटिव डिग्री को सबसे पहले समझते हैं। इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई वन पर्सन, प्लेस और थिंग। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, उसके गुणों को, उसके चीजों को यह दर्शाता है। ठीक है, चाहे वो एक पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उसके बारे में, उसके विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में यह दर्शाता है। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। गीता इज ए टॉल गर्ल। गीता कैसी है, गीता एक लंबी लड़की है। तो यहाँ पे टॉल जो हुआ वो गीता के लिए आया। ठीक है, गीता के क्वालिटी के लिए आया। तो जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है,
और उसमें एडजेक्टिव हम लोग यूज करेंगे तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, यानी कि पॉजिटिव में हम लोग उसका यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर वर्ड आप लोग जानते ही होंगे। कंपेयर मींस क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग तुलना करेंगे, और जनरली तुलना कैसे की जाती है, वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में, या मोर देन 2 पर्सन से ज्यादा में भी कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में वी आर टॉकिंग अबाउट मोर 2 पर्सन, कंपेयर बिटवीन 2 पर्सन। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। इसमें कितने व्यक्तियों के बीच में बात होगा कंपेयर का, 2 पर्सन हो जाएंगे, या 2 प्लेस हो जाएंगे, या 2 थिंग्स हो जाएंगे, उसके बीच में हम लोग कंपेयर का बात करेंगे। देखते हैं एग्जांपल, राम इज टॉलर देन गीता। क्या कह रहा है, राम इज टॉलर देन गीता, राम गीता से लंबा है, ठीक है, राम गीता से लंबा है। यहाँ पे कंपेयर किसके किसके बीच हुआ, राम और गीता के बीच में, और हमने कौन सा डिग्री यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया। टॉल पॉजिटिव होता है, टॉलर आपका कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव टॉलेस्ट होता है, ठीक है। और एक चीज और, कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा उसके पहले उसके बाद में हम लोग हमेशा देन का यूज करते हैं, देन से ही हम लोग कंपेयर शुरू करते हैं। एक और एग्जांपल है, यू आर बेटर देन हर, तुम उससे अच्छे हो। अब यहाँ पे बेटर जानते हैं, गुड का सेकंड गुड का कंपैरेटिव है, और देन हमने लगा दिया किसके किसके, यू और हर के बीच में कंपेयर हो रहा था। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करेंगे बिटवीन 2 थिंग्स, 2 प्लेसेस और 2 पर्सन के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपेयर मोर देन 2 और ऑल। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन, इसका कब, मोर देन 2 पर्सन डॉट, यानी कि प्लेस और थिंग्स, यानी कि मोर देन 2 से जब ज्यादा व्यक्ति होंगे, 2 से जब ज्यादा प्लेस होंगे, थिंग्स होंगे, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। गीता क्लास में सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, गीता अपने क्लास में सबसे लंबी लड़की है, यानी कि क्लास भर में जितने भी लड़कियां होंगी उनके बीच में कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे गीता जो है मोर देन 2 से 2 का बात हो रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। और एक चीज और कि जब हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके पहले हमेशा हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से समझ लगता है थोड़ी सी बातों को। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग कंपेयर करेंगे बिटवीन 2 पर्सन, 2 थिंग्स और 2 प्लेसेस, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर करेंगे मोर देन 2 पर्सन, थिंग्स और प्लेस के बीच में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में एक वर्ड आता है देन, जिससे हम कंपेयर का शो करते हैं और उसके पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में जो सुपरलेटिव वर्ड्स आता है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि रूल कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर ये वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चे हमारे स्कूल के, अगर उनको कोई दिक्कत है या सिलेबस के बारे में कोई भी, तो वो कमेंट करेंगे, हम उनके कमेंट पर कल जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।